नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे सबको। गुड मॉर्निंग। आज है तिलकुटा चौथ माता का व्रत और मैं भी व्रती रहूँगी। दोपहर 12 बजे मैं कहानी भी सुनूँगी। जैसे होता है, जो चीज़ें होंगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। तो मम्मी जी, हम सब लोग, क्योंकि मम्मी भी व्रती हैं तो हम लोग अभी कहानी सुनेंगे। तो अभी छत पे जा रहे हैं और आगे की चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में। तो ठीक है जी, सब लोग आशीर्वाद देना हमें। हम भी आपके लिए भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, आप हमें हमारे लिए भगवान जी से प्रार्थना करना। तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जय श्री राम, जय श्री राधे राम, राधे। राधे राधे। हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। बोलो मम्मी, तुम भी नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे। बन रही है अब। अच्छा, तो आज हम व्रती हैं और आज कौन सा व्रत का नाम है मम्मी? आज है सकट को व्रत और वैसे तिलकुट्टी बोले। तिलकुट्टी का व्रत है। आज हम भी व्रती हैं। अपनी माँ अपने बेटे के लिए रहती है, मैं राज के लिए हूँ, तो मम्मी अपने बेटे के लिए है। और का तो आज बाकी हम अब छत पे जा रहे हैं, अभी कहानी सुनेंगे, है ना मम्मी? हाँ, बढ़ते भाई, कहानी जाने छत पे जाके कहानी सुनेंगे और सबके लिए हैप्पी सकट। हाँ, सबको हैप्पी सकट। ठीक है जी, बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे। यहाँ तक लेती हूँ। फोकस कर कुछ बोलो, कुछ बोलो। सबको लगाइए बस। एक और लगा, 3 ना लगा कर एक और लगा। नीचे नीचे रखिएगा। शिवलिंग पाई रखी, शिवलिंग गे हाँ गे बस। एक अब बना लिया जब ये हट जाए। डाल थोड़ा ही और क्या कहते हैं? बस। अब ले अब पत्ताते को कर दे भगवान जी को। हाँ नो एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत ज़्यादा गरीब थी। उस बुढ़िया के एक बेटा था। बुढ़िया का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने ले जाता और बदले में जो भी चराई मिलती उसी से उनका घर चलता था। इसी तरह से दिन कट रहे थे। एक दिन बुढ़िया के बेटा जब पशुओं को चराने जंगल में जा रहा था तो रास्ते में उसकी चाची ताई मिल गई और बोली कि बेटा, तुम तो सारा दिन जंगल में पशु चराते फिरते हो, तुम्हारी माँ घर में बैठ के पकवान बना बना के खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब चाची ताई बोली कि तुम्हें भरोसा ना हो तो आज थोड़ी देर पहले जाके देख ले, खुद अपनी आंखों से देख लेना। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में क्या हर्ज है। लड़का जिस समय अपने घर रोज जाता था उससे थोड़ी देर पहले आ गया। उस दिन सकट चौथ का व्रत था और बुढ़िया तिलकुट बना रही थी। कढ़ाई चढ़ा रखी थी और तिल भून रही थी। अब ये देखकर लड़के ने सोचा कि मेरी ताई चाची तो ठीक कह रही थी, मैं तो जंगल जंगल भूखा प्यासा पशु चराता फिरता हूँ, मेरी माँ तो पीछे पकवान बना बना कर खाती है। उसको ताई चाची की सीख लग गई थी। लड़का बोला, माँ मैं तो घर से निकलूंगा। माँ बोली, बेटा क्या बात हुई जो तूने ऐसा सोचा? बेटा बोला कि माँ मैं तो चला जाता हूँ जंगल में, तुम पीछे पकवान बना बना के खाती हो, मुझे खिलाना तो दूर तुम बताती तक नहीं हो। अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं तो जंगल में जाऊँगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया कि बेटा आज सकट चौथ का व्रत है इसलिए तिलकुट बना रही थी, लेकिन बेटा नहीं माना। बुढ़िया समझ गई ये किसी का सिखाया पढ़ाया गया है, ये नहीं रुकेगा।
बेटा जाने लगा तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा ये सकट चौथ व्रत के तिल हैं, ये तुम अपने साथ ले जाओ। जहाँ भी भीड़ पड़े मुसीबत पड़े तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने तिल हाथ में लिए और वो चल दिया। चलता चलता एक जंगल के पास पहुंच गया। अब जंगल में गया तो देखा कि सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा कि आज तो मेरा मरना तय है। डर के मारे कांपने लगा। डर के मारे सबसे पहले इंसान को अपनी माई की याद आती है, तो उसे भी अपनी माँ की याद आ गई। माँ याद आते ही माँ के दिए तिल याद आ गए। तिल पूर के वहीं बैठ गया और बोला कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो ये शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो मेरी मृत्यु आज तय है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा बोला वैसे ही शेर गाय बन के पूंछ हिलाता चला गया, क्योंकि बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। अब वो राम राम कहता हुआ आगे चल दिया। आगे गया तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही थी। अब उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूंगा तो डूब के मर जाऊंगा, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज है, तूफान आया हुआ है, और अगर मैं ये नदी पार नहीं करूंगा तो रात हो गई है, पीछे जंगल है, जंगली जानवर मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई, फिर याद माई की आई। अब तो तिल पूर के वो बैठ गया और बोला कि हे सकट चौथ माई, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये नदी 2 हिस्सों में बट जाए और मुझे रास्ता दे देगी, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। अब जैसे ही कहा नदी 2 हिस्सों में बट गई, उसे रास्ता मिल गया, क्योंकि बुढ़िया तो उसी के नाम के व्रत करती थी। नदी पार करके दूसरी नगरी में पहुंच गया। वहां देखा कि एक बुढ़िया पूड़े बनाती जाए और रोती जाए। अब उसने बुढ़िया से पूछा कि हे माई, पूड़े बना रही हो इसका मतलब कोई खुशी है, और साथ में रो रही हो तो तुम दुखी क्यों हो? ये खुशी और दुख एक साथ कैसे? अब बुढ़िया बोली कि हे बेटा, कैसे बताऊं, हमारी नगरी में हर छठे महीने आव पकता है और आव में एक इंसान की बलि दी जाती है। उसे आव में बिठाया जाता है। हर घर से रोज एक का नंबर आता है। आज मेरे घर का नंबर है और मेरे एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा आव में मर जाएगा, इसलिए मैं दुखी हूँ। ये सोचकर मैं रो रही हूँ, और आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है, आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ, तो कुछ अच्छा बना के खिला दूँ, इसलिए मैं पूड़े बना रही हूँ। अब बुढ़िया का बेटा बोला, माई, अगर मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊँ तो तू ये पूड़े मुझे खिला देगी? बुढ़िया बोली, बेटा पूड़े तो तू चाहे जितने खा। जय चौथ माता की। माता की जय हो मैया, जय हो। जैसी चौथ मैया तू हमको आई, ऐसी सबको आई हो। सबके बालक ठीक ठाक रहे, अपने घर सब खुश रहे। सबके घर सुख शांति। जय जय गणेश। माधो टक है ना हमारे झूमा। गणेश भगवान, हर हर महादेव, इनको खुशी रही हो। भगवान बनाए रखे भगवान जी महाराज, खाने पहनने को देवा को बेटा बना रहे को आदमी। आशीर्वाद दो बाबा।